प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक नंबर 16 पढ़ेंगे, नील गगन में तारे। ये एक नज़म है। नज़म की पहले तशरीह पढ़ेंगे, फिर उसके सवालात के जवाब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम मुश्किल अल्फाज के मायने पढ़ लेते हैं। नील गगन, नीला आसमान, आकाश आसमान, दीप चिराग, आंचल दुपट्टे का किनारा। यहाँ पर मुराद आसमान से लिए गए हैं। आगे देखिए, खला ज़मीन और आसमान के दरमियान का खाली हिस्सा। आगे देखिए, हर सो हर तरफ, आबर बादल, दमक चमक। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नजम के इशार की तशरीह। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली। सियाको सुबाग देखिए इसका। ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। इसकी तशरीह देखिए प्यारे बच्चों। इस शेर में शायर कहता है कि दिन ढल गया, शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो जाता है तो रात की मैली मैली चादर फैली हुई नजर आती है। यहाँ रात की मैली चादर से मुराद रात के अंधेरे से है। भी रात के अंधेरे को, रात की मैली मैली चादर किसे कहा गया? रात के अंधेरे को। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हर सो फैल गया अंधेरा। हर सो है, यहाँ सीन मिटा हुआ है। हर सो फैल गया अंधियारा, थक कर सोया दिन बेचारा। सियाको सुबाग देखिए। ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर कहता है कि रात होने पर हर तरफ अंधेरा हो जाता है और दिन बेचारा काम का मारा थक हार कर सो जाता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, तब निकले आकाश पे तारे, झिलमिल झिलमिल करते सारे। सियाको सुबाग देखिए। ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर कहता है, दिन ढलने के बाद और रात आने पर आसमान में तारे निकल आते हैं। ये तारे रात के अंधेरे में झिलमिल करते हुए भले मालूम होते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आबर में छिपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते। सियाको सुबाग देखिए इसका। ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर कहता है, नीले आसमान पर चमकते हुए तारे कभी आबर में छुप जाते, आबर होता है बादल, और कभी बाहर निकल आते। तारों का टिमटिमाना और आबर में छिपना और निकलना ऐसा मालूम होता है जैसे चिराग जल और बुझ रहे हों। क्योंकि जब बादल के पीछे छुप जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है, जब बादल हट जाते हैं तो रोशनी हो जाती है। आगे देखिए। रात के आंचल में निखरते हैं, फूल चमेली के बिखरे हैं। आगे देखिए। सियाको सुबाग देखिए इसका। ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर कहता है कि रात के अंधेरे में चमेली के फूल और भी खूबसूरत लगते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे चमेली के फूलों ने हर तरफ चांदनी बखेर दी हो। आगे देखिए प्यारे बच्चों, या परियों की शहजादी का या बूढ़ी नानी दादी का। आगे देखिए सियाको सुबाग। ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए। इस शेर में शायर कहता है कि रात का मंजर खौफनाक भी होता है और हसीन भी खतरनाक भी होता है और हसीन खूबसूरत भी होता है। रात के वक्त झिलमिलाते तारे परियों की शहजादी का और बूढ़ी नानी दादी के आंचल का मंजर पेश करते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों। हार गले का मोती वाला या टूटी हीरो की माला। सियाको सुबाग देखिए।
ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर कहता है कि रात के वक्त आसमान पर टिमटिमाते तारे गले के मोतियों वाले हार की तरह मालूम होते हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे हीरो की माला टूटकर आसमान पर बिखर गई हो। प्यारे बच्चों आगे देखिए, और बिखर कर नील गगन में दूर खलाओं के आंगन में। सियाक़ सुबाक़ देखिए, ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर कहता है कि रात के वक्त नीले आसमान में हीरे मोती बिखर कर ज़मीन से बहुत दूर खला के आंगन को रोशन कर रहे हैं। बीच ज़मीन और आसमान के बीच का जो खाली स्पेस होती है उसको रोशन करते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। सियाक़ सुबाक़ देखिए इसका, ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तशरीह देखिए, इस शेर में शायर कहता है कि रात की तारीकी में नीले आसमान पर तारे हीरे मोती की तरह चमक रहे हैं। फिर ऐसा मालूम होता है कि जुगनुओं ने अपनी चमक से चारों तरफ रोशनी फैला रखी है। प्यारे बच्चों आगे देखिए, मशक़ी सवालों जवाब। सवाल नंबर 1, शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? जवाब, रात होने पर दिन का उजाला दूर हो जाता है और हर तरफ रात की मैली चादर फैल जाती है, इसलिए शायर ने रात के अंधेरे को रात की मैली चादर कहा है। सवाल नंबर 2 देखिए, तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा होता है? तारे निकलने के बाद आसमां बहुत हसीन मालूम होता है। रात के वक्त नीले आसमान पर चमकते हुए तारे हीरे मोती और जुगनू की तरह मालूम होते हैं और चिराग की मानिंद जलते और बुझते हुए मालूम होते हैं। ऐसा लगता है कि हीरो की माला टूटकर आसमान पर बिखर गई हो। प्यारे बच्चों आगे देखिए, सवाल नंबर 3, बादल में तारों के छिपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है? क्या कहा है? देखिए जवाब, बादल में तारों के छिपने और निकलने को शायर ने जलते और बुझते हुए चिराग कहा है। क्या कहा है? चिराग। आगे देखिए सवाल, रात का आंचल किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तारीखी को। रात का आंचल रात की तारीखी को कहा गया है। सवाल नंबर 5 देखिए, शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? जवाब देखिए, शायर ने तारों को हीरे मोती इसलिए कहा है क्योंकि झिलमिलाते हुए तारे हीरे और मोती की तरह मालूम होते हैं। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। अब मिसरे मुकम्मल करने हैं। मिसरा एक लाइन को बोलते हैं। देखिए, सूरज डूब गया तो डैश क्या फैली। आगे देखिए डैश दी हुई है, यहाँ आएगा थक कर सोया दिन बेचारा। फिर डैश दिया हुआ है, आबर में छिपते और निकलते। बितारे किसमें? बादलों में निकलते और छिपते हैं। आगे देखिए, रात के आंचल में निखरते हैं। जुगनू जैसे डैश रहे हैं दमक। आगे देखिए, हिस्सा अलिफ और बे के तहत दिए हुए हम आवाज़ लफ्ज़ों को मिलाइए। अलिफ बे, फैली मैली। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अंधियारा बेचारा, छुपते बुझते, निखरे बिखरे, शहजादी वादी दादी, शहजादी दादी, गगन आंगन, चमक दमक। प्यारे बच्चों आगे देखिए, इस नज़म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज लिखे जो हिंदी में भी पढ़े जाते हैं। हिंदी अल्फाज हैं वो देखिए, दीप, नील गगन, आकाश, अंधियारा, माला। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखे भी ओपोजिट लिखने हैं। डूबना तैरना, बुझना जलना, छिपना निकलना, फैलना सिमटना, मैला उजला, जागना सोना। प्यारे बच्चों आगे देखिए, नीचे दिए गए अधूरे शेरों को मुकम्मल कीजिए। जो अधूरे दिए हुए हैं उनको पूरा करना है। जवाब देखिए, सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली, तब निकले आकाश पे तारे झिलमिल झिलमिल करते सारे।
आबर में छिपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते, या परियों की शहजादी का, या बूढ़ी नानी दादी का। हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।